कहाँ जा रही हो? नाश्ता करने जा रही हूँ। तुम्हें कोई मसला है? इस तरह जाओगी? तो और किस तरह जाऊं? आयमा, तुम्हें पता है कि तुम इद्दत में हो? ऊपर रुको, मैं तुम्हारा नाश्ता ऊपर भिजवाती हूँ क्योंकि अफान भी नीचे है। तुम्हें मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि मैं बेवा हूँ। तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं अपनी इद्दत के दिन सिर्फ कमरे में ही गुजारूं? नहीं, कम से कम दुपट्टा ले लो या फिर अपना मुंह कवर कर लो, या फिर तुम नाश्ता बाद में कर लो, या फिर मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ला देती हूँ। तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो ना। आयमा, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ और तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम इद्दत में हो, जैसे मैं थी, जैसे मैंने खुद को ढका हुआ था। और इद्दत में एक औरत कैसे रहती है, मैं तुम्हें सिर्फ वो याद दिला रही हूँ। मम्मी प्लीज कुछ खा ले, फिर आपने दवाई भी खानी है। बाजी अफान ठीक कह रहा है, कुछ खाएंगी तो ताकत आएगी, खाली पेट तो बीमारियां हमला करेंगी ना। मम्मी प्लीज थोड़ा सा खा लीजिए। एक तो ये आयमा पता नहीं कहाँ रह गई है, अभी तक नाश्ते पे नहीं आई। हद हो गई। मैंने उसे मना किया क्योंकि वो इद्दत में है, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। और अफान यहाँ पर मौजूद है, वो कंफर्टेबल नहीं होगी। तुम कौन होती हो मेरी बेटी को मना करने वाली? तो फिर आप याद दिला दीजिए ना उसे कि एक बेवा के क्या अहकामात होते हैं। क्योंकि जहां तक मुझे याद है, जब मैं इद्दत में थी, आपने भी मुझे बहुत कुछ याद दिलाया था। मैंने तो उसे ये भी कहा था कि या तो दुपट्टा ले ले या फिर ठीक से अपना मुंह ढांप ले, फिर बेशक वो कुछ भी करती रहे। मेरे ख्याल से एक घर में रहते हुए पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए मैंने सोचा कि उन्हें नीचे शिफ्ट हो जाना चाहिए। शरियार भाई का रूम छोड़ के नीचे आ जाएं तो सबके लिए बेहतर है। तुम लोगों का मतलब है कि शहरियार के मरते ही मेरी बेटी इस घर से बेदखल हो गई है? यही चाहते हो तुम लोग? सुन रही है बाजी आप क्या कह रहे हैं ये लोग? खाला प्लीज, यहां मम्मी को हम नाश्ता करवाने लेकर आए, ना कि ये बातें करने। लेकिन अगर आपको इस सवाल का जवाब चाहिए तो मैं आपको दे देता हूं। किसी को मसला नहीं होगा। अगर आयमा नीचे रहेगी तो उसके लिए भी आसानी है। तो खाला आप भी तो इतने अरसे उसके साथ रही अकेले, तो अब रह लेगा ना, इसमें क्या मुश्किल है? हाँ हाँ, तुम लोगों का बस चले तो हमें बाहर का रास्ता दिखा। मेरी बेटी बेवा क्या हो गई? मौका मिल गया तुम सबको मुझ बेवा को बातें सुनाने का। तो दुर्दाना खाला को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, वो सुनती नहीं है किसी की। गुस्सा तो आता ही आता है, लेकिन साथ साथ गलत वक्त पे आता है। मम्मी प्लीज कुछ खा ले। मम्मी आप प्लीज खाना खाओ, प्लीज कुछ खा लें।